Welcome to our final lecture of the theoretical perspectives. These lectures have been very long and I try to make them interesting for you people. Lekin it is the most important chapter of your syllabus, so that is why I do not want to miss out on anything. अब हम इसके final part पे आ गए हैं, our final lecture, which is basically the Islamic perspective of on crime. This deals basically with Sharia और किस तरह से हमारी जो इस्लामिक लॉ है दैट वाज ब्रॉट इन द टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो किस तरह से आज के दौर में अप्लाई हो रहा है. नाउ वन वेरी कॉमन मिस्टेक कैंडिडेट्स डू व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं ना. रिमेंबर, ये आपका इस्लामिक लॉ का पेपर नहीं है, ये आपका क्रिमिनोलॉजी का पेपर है और इसकी एक टॉपिक, एक चैप्टर की सब टॉपिक है इस्लामिक पर्सपेक्टिव. इस्लामिक लॉ अभी भी यहाँ नहीं लिखा हुआ. तो ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे आपने इस्लाम में हम किस तरह से क्रिमिनल्स को डील करते हैं और इस्लाम के क्रिमिनल्स के बारे में क्या व्यू है, हम इस पे फोकस करेंगे. आप लोगों को एक एक क्राइम की एक एक सज़ा याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है. तो प्लीज़ रिमेंबर व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर दिस, do not deviate from the topic, stay to the topic and stay to your subject. आपका जो subject है, आपका subject is basically about understanding crime. So that is why our lecture today is going to be, हम ज़रूर पढ़ेंगे ज़रूर types and each and everything, लेकिन remember we will stick to the fact that we are studying criminology, not Islamic law. So let's begin. Now, what is the Islamic perspective on crime? The Islamic perspective on crime revolves around the aim of preserving both harmony and justice in a society. बार बार जब आप कहीं भी इस्लामिक लॉ को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस्लामिक लॉ का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो सोसाइटी में पीस भी रहे, हार्मनी भी रहे, सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करे, एंड सेकेंडली कि सोसाइटी में जस्टिस रहे, कि justice should always be served. That was the basis of the first Islamic society. Islamic criminal law is in accordance with Sharia, which is God's divine law. According to Islam, according to our religion, is जो शरिया है, जो हुजूर पाक जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक जो लेके आए थे, लॉ लेके आए थे अपने साथ, दैट इज़ बेसिकली गॉड्स लॉ. ये अल्लाह, इट इज़ द लॉ गिवन बाय गॉड एंड इट इज़ डिवाइन. ये कोई आम इंसान का बनाया हुआ लॉ नहीं है, इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम गॉड एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ द इस्लामिक लॉ. अब इस्लामिक लॉ की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 3 डिविजन्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ हुदूद, जो कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पहले सुना होगा. क्यों? क्योंकि ये हुदूद ऑर्डिनेंस वगैरह आ चुकी है. सेकेंडली किसास एंड थर्ड इज़ ताज़ीर. तो हम इन तीनों को ब्रीफली पढ़ेंगे कि ये हैं क्या और इनकी ये किस किस केस में अप्लाई होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन हियर इज़ हुदूद. So basically the hudud ordinance is, the hudud type of crime, what does it deal with? Crimes under hudud are seen as crimes against God. ये जो डिवीज़न हुई है ना इस्लामिक लॉ की, ये बेसिकली इसी बेस पे हुई है. हदूद और किसास में फ़र्क क्या है? हदूद इज़ अ क्राइम जो कि कमिट होता है अल्लाह के अगेंस्ट. We consider these crimes that are against God. अब इनके features क्या हैं? These crimes are violations of natural law as interpreted within the specific cultures of the Islamic state. Now, how can a crime we commit on earth, एक हम आम लोग जो अर्थ पे रह के इस लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि अल्लाह के अगेंस्ट है? हम अल्लाह के अगेंस्ट तो कोई क्राइम नहीं कर सकते. दैट इज़ द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड. लेकिन हाउ इज़ दिस कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट गॉड? बेसिकली हुदूद का मतलब ये है कि अल्लाह ने दुनिया का एक निज़ाम बनाया है और अल्लाह ने कुछ चीज़ें एक नेचुरल कंसिडर की हैं. सम थिंग्स आर मेंट टू बी डन दिस वे. तो जब हम अल्लाह के उस ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हैं. तो हुदूद की बेसिस ही यही है. Okay, any law which goes against the natural order set by Allah, that comes under hudud. These crimes are penalized by the community and punishable by fixed penalties. ये बहुत important part है इसका. As required in the Quran
एंड सुन्ना। अब ये जो हुदूद है, इनकी बेसिकली जो हदूद वाले क्राइम्स हैं, ये सारे क्राइम्स कौन से हैं? वो क्राइम्स जो स्पेसिफिकली कुरान और सुन्ना में मेंशन की गई है और इनकी सज़ा भी मतलब मेंशन की गई है। उसमें कोई जज, नो वन कैन मेक एन अमेंडमेंट इन दैट, नो वन कैन मेक अ चेंज इन दैट, कोई उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता। उसकी जो पनिशमेंट है वो पहले से डिसाइडेड है और वही इम्प्लीमेंट होगी अंडर हुदूद। सो व्हाट आर द ऑफेंसेस जो कि हुदूद की कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले इज़ फोर्निकेशन, you all probably know what that is. Second is adultery. अच्छा, fornication और adultery में फ़र्क क्या है? It's basically having illegitimate physical relationship, sexual relationship without marriage and while being married. The third is theft. ये भी क्योंकि अच्छा पहले तो how is it against Allah? It is against, क्योंकि गॉड ने बताया है कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप कहाँ पे अलाउड है। सो व्हेन यू गो फॉर दीज फर्स्ट टू, आप बेसिकली अल्लाह के उस फिजिकल रिलेशनशिप की जो टर्म्स हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हैं। द थर्ड इज़ थेफ्ट, कि जब आप गॉड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अल्लाह ने जिस तरह रिस्क तकसीम किया, आप थेफ्ट करके आप गॉड के उस नेचुरल लॉ को के अगेंस्ट जा रहे हो, तो फिर आप अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हो। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट गॉड। Drinking of alcohol. Alcohol is something that God has forbidden without any doubt. It is one of the biggest sins in our religion. So we won't go into the discussion of that, but जब उसको specifically कहा गया है कि ये चीज़ जो है ये मना है और इसकी ये सज़ा है, so that is why it comes under hudud. Robbery. What is the difference between theft and robbery? Theft is basically like कोई चीज़ आराम से चोरी कर लेना, किसी की कोई चीज़ पड़ी है निकाल लेना। रॉबरी इज़ गन पॉइंट पे किसी से कोई चीज़ ले लेना, किसी पे अटैक करके उससे कोई चीज़ लेना। नेक्स्ट इज़ अनफाउंडेड एक्यूजेशन ऑफ जिना। आप किसी विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट बीइंग अ विटनेस, आप अगर किसी पे जिना का इल्ज़ाम लगाते हो तो ये भी हुदूद के अंदर आता है, इसकी भी प्रॉपर पनिशमेंट मेंशन्ड है। बैंडिट्री, बैंडिट्री इज़ बेसिकली लाइक रॉबरी, लेकिन बैंडिट्री आ जाता है हाईवे रॉबरी टाइप, जो कि इस तरह रास्तों में लोगों को लूटा करते थे, वो हुदूद ऑर्डिनेंस एंड हुदूद है, सॉरी। एंड ये जो है दिस इज़ आर्ग्यूड बाय सम ज्यूरिस्ट, कुछ इस्लामिक ज्यूरिस्ट कहते हैं ये इंक्लूडेड है हुदूद में और कुछ कहते हैं नहीं, एंड दैट इज़ अपोस्टेसी। सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, वो आप लोगों को पता ही है क्या है। सो व्हाई इज़ इट आर्ग्यूबल? बिकॉज it has not actually been mentioned properly somewhere. अब हुदूद का तो आपको लोगों को पता लग गया हुदूद क्या है, what classifies a crime as a हुदूद crime. The next thing is किसास. अब किसास is the second type of crime in Islamic law, और ये वो crime है जो इंसान इंसान के against करता है, ठीक है। Punish committing any crime against another person, that is considered as किसास. The second category of crimes is crime against an individual. Previous one was against God, it was against God's natural order. In Islamic law, ये वाला जो है, this is against in an individual. In Islamic law, the punishment prescribed for murder and the infliction of an injury is named qisas. जब आप किसी दूसरे शख्स को या तो मर्डर करते हो या फिर उसको इंजर करते हो, तो वो क्या होता है? वो किसास होता है। तो उस केस में इस्लामिक लॉ हैज़ प्रिस्क्राइब्ड किसास। इसकी कोई फिक्स पनिशमेंट नहीं होती, ये इंसान या इंसान का अल्लाह से मामला नहीं होता, ये इंसान का इंसान के साथ मामला होता है। This is inflicting on the culprit an injury exactly equal to the injury she inflicted upon his और हर विक्टिम, के एक इंसान ने जो आपको अटैक किया, आपने उस पर वही अटैक करना है, ठीक है। जितना उसने आपको मारा आपने उसको उतना मारा है, वो रिवेंज वाली कैटेगरी में आ जाता है। The right to demand retribution or compensation lies with the victim, or in case of a homicide, homicide किसे कहते हैं? मर्डर को। The victim's next of kin, कि अगर तो इंजरी है तो जिसकी इंजरी है वो डिसाइड करेगा कि उसने बदला लेना है या कंपनसेशन लेनी है। कंपनसेशन मीनिंग मॉनेटरी मनी लेना। और अगर मर्डर हुआ है कोई, तो उसकी फैमिली में जो नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है, ही विल डिसाइड कि हमने मर्डर का बदला मर्डर लेना है या मर्डर का बदला हमने पैसे उनसे लेने। Sometimes the relationship between this person and the offender can prevent retaliation. अब जो next of kin है, आपको पता है कि personal interest do come in the way, और ये जो next of kin है ज़रूरी नहीं कि इसका जो फैसला हो वो proper हो। अब this happens क्योंकि human nature है,
तो दिस हैज़ हैपेंड मेनी टाइम्स. Qisas and diya crimes are two types, homicide and battery. These crimes are thus treated in Islamic law as प्राइवेट एंड नॉट जो हदूद थे वो पब्लिक ऑफेंसेस थे. जो किसास है ये प्राइवेट ऑफेंस है, ये एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ ऑफेंस है. ताज़ीर, दीज क्राइम्स आर पनिशेबल. अब ये तीसरी टाइप आ गई है, ये ना गॉड के साथ है, ये ना ह्यूमन के साथ है. दिस इज अनदर कैटेगरी. एंड व्हाट इज दैट? These crimes are punishable by penalties left to the discretion of the ruler or the judge qazi. Why? Why has Islam given, under what circumstances has Islam given the ruler or the qazi the authority to decide the punishment? They are, condition क्या है, circumstance क्या है? They are not specified by the कुरान और सुन्ना. आपके कुरान और सुन्ना में जिस चीज़ की कोई प्रॉपर मेंशन नहीं किया हो ना किसी चीज़ का कि इसकी ये सज़ा है या ये क्राइम है, तो उस केस में आपका काजी और आपका रूलर डिसाइड करता है. ये ऐसे जो लॉज होते हैं, जो जज मेड लॉज होते हैं, जिस तरह हमने पहले, जिस तरह आप वो आगे आप लोग कॉमन लॉ पढ़ेंगे, तो ये जो ताज़ीर है दिस इज़ बेसिकली जो चीज़ कुरान या सुन्ना में मेंशन नहीं है वो फिर आपका जज डिसाइड करता है. एनी एक्ट दैट इन्फ्रिंजेस private or community interest of the public order can be subject to ताज़ीर. अब how do we know, when does the judge get this authority? एक कि वो कहीं मेंशन नहीं हुआ पहले कुरान सुन्ना में. सेकंड, अगर पब्लिक जो आपकी ऑर्डर है, आपका जो स्टेट का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर द जज गेट्स दिस प्रिविलेज. It is the duty of the public authority to lay down rules penalizing such conduct. आपकी जो public authority है वो ये रूल्स इनैक्ट करेगी. दीज रूल्स मस्ट ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द शरिया. क्या कोई जज रैंडमली बैठ के कोई क्या कहते हैं फैसला कर ले कि ये ऐसा है तो ये हम हमारा दिल कर रहा है हम ऐसे कर देंगे? नो, ऐसा नहीं होता. द जज इज़ बेसिकली स्टिल रिप्रेजेंटिंग द इस्लामिक सोसाइटी. तो वो कोशिश करेगा, वो अपने इल्म के साथ ये कोशिश करेगा कि वो डिराइव कर सकते पुराने लॉज और दूसरे लॉज से कि किस तरह से इसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए और किस लेवल का क्राइम है. अब इसकी एक एग्जांपल देखें. द एग्जांपल ऑफ ताज़ीर का क्राइम इज़ द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन. अब कुरान और सुन्ना में कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं सज़ा मेंशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू ताज़ीर, अब जो जजेस ने, जो इस्लामिक काजीज़ ने डिसाइड किया वो ये है, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कुरान और सुन्ना बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स क्लियर वायलेशंस ऑफ द राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी, वन ऑफ द 5 essentials ऑफ इस्लाम. तो इस्लामिक लॉ की एक essential है ही क्या? पर्सनल सिक्योरिटी. और जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रही है, सो ऑटोमेटिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इज़ अ क्राइम. तो इस तरह से करके जो ताज़ीर है वो इस्लामिक पुराने लॉज और इस्लामिक फैक्ट्स एंड फिगर्स से डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ लॉ है और कौन सी चीज़ लॉ नहीं है, सॉरी कौन सी चीज़ क्राइम है और कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है. Salient features of the Islamic justice system. अब आ जाते हैं कि हमारा जो इस्लामिक जस्टिस सिस्टम है what does it stand upon. ठीक है, किन पिलर्स पे वो खड़ा है, क्या एम्स है, किन पिलर्स पे खड़ा है, एंड what differentiates it from your normal law. सबसे पहले it believes in equality before law and does not differentiate between age, sex, etc. etc. क्या मतलब है? अब आप अगर हमारे नॉर्मल लॉज में हैं तो हमारे नॉर्मल लॉज, एक बच्चे को जुवेनाइल लॉ अलग होता है, नॉर्मल लॉ अलग होता है. फीमेल्स की सज़ा डिफरेंट होती है, मेल्स की सज़ा डिफरेंट होती है. तो इस्लामिक लॉ डज नॉट हैव दिस डिफरेंशिएशन. इट बिलीव्स कि चाहे जो मर्जी एज है, चाहे जो मर्जी जेंडर है, कास्ट है, वट एवर इट इज़, एवरी वन नीड्स टू बी पनिश्ड बाय द सेम लॉ. It provides a system of proposing harsh punishment so that they become example. इस्लामिक जो स्पेशली हुदूद ऑर्डिनेंस है वो बहुत हार्श पनिशमेंट्स हैं, और उसकी रीज़न क्या है? सो दैट दे बिकम एग्जाम्पल फॉर अदर्स विद अ क्रिमिनल टेंडेंसी. अगर किसी और में टेंडेंसी है क्राइम करने के लिए तो ये जो पनिशमेंट्स हैं ये उनके लिए एक इबरत नहीं होती, इबरत बन जाए. तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज डेटरेंस. ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं. देयर इज़ नो रूल फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन ऑफेंडर एज इस्लाम लुक्स डाउन अपॉन दिस अप्रोच. अगर आप इस्लामिक लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस्लामिक लॉ में बेसिकली इम्प्रिजन करना कहीं भी नहीं है, या कत्ल है
या मारना है, पत्थर है, different things like that, हाथ काटना है, each and everything. Islam would, and a lot of people don't notice this. These are differences between uh, the normal law, the European British law we have now, and the Islamic law. This Islamic law does not approve of imprisonment, encourages pardon, and promises better punishment in the afterlife. इस्लामिक लॉ ऑल्सो अगर पर्सन टू पर्सन है तो इट इनकरेजेस पार्डनिंग द क्रिमिनल, अगर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, एंड प्रोमिस के आफ्टर लाइफ में जो है उसको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी. एंड लास्ट की फोकस ऑन द डेटरेंट, वही बात आ गई है, की फोकस ऑन द डेटरेंट कैपेसिटी के हम इस्लामिक लॉ फोकसेस ऑन stopping creating such a big example ke you stop a crime before the next one, stop the next crime before it happens. So this is as much as you need to know about the Islamic perspective of crime. Islam crime ko kis tarah se dekhta hai, and if you want you can go into a slight detail, but I would थोड़ी सी डिटेल ठीक है आप करें टू कोट एग्जाम्पल्स, वो अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक्सट्रीम डिटेल्स में मत जाइएगा. स्टे स्पेसिफिक एंड फोकस ऑन योर सिलेबस. ओके एवरीवन, दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स. अल्लाह हाफिज़.